वेलकम बैक। मैं हूं ज़िशान आपके साथ कम्युनिटी राउंड अप में। अच्छा, ईस्टर्न वाले नाला रहते हैं कि कोई भी इवेंट होता है वो मिसिसागा, ब्रैम्पटन, यॉर्कविल, नायग्रा फॉल, हैमिल्टन में किया जाता है। लेकिन जो स्कार्बरो, व्हिटबी, एजेक्स, पिकरिन में जो रहने वाले हमारे साउथ एशियन जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो थोड़ी सी खबर रहती है कि यहाँ पे इवेंट नहीं कराए जाते। उसी इवेंट के सिलसिले में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डरहम समर फेस्ट 2024 शुरू होने जा रहा है इस समर में, अगस्त और सितंबर में। उसी के इवेंट के हवाले से मेरे जो रूह रवा है बिलाल खान साहब मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाल, अल्लाह का शुक्र सर, आप बताइए। अच्छा, ये डरहम फेस्ट समर फेस्ट क्या है और ये कितने अरसे से चल रहा है? अच्छा, धर्म समर फेस्ट जो ये सेकंड धर्म समर फेस्ट है। पहला वाला हमारा मतलब ट्रायल रन था जो हमने 2023 में करा था, देखने के लिए कि पब्लिक का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उसको जो हमने करा था 2023 में, उसको हमने 1000 टाइम्स जो है वो बिगर करके जो हम इस साल पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ हो गया एक्सपीरियंस, हमने देख लिया सारी परमिट वगैरह। तो इसमें टाउन ऑफ व्हिटबी ने हमारा साथ दिया है, मलिया शाहिद जो रीजनल काउंसिलर उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो हमने बेसिकली इरादा करा था कि हम ऐसा शो यहाँ पे लेकर आएंगे ईस्ट एंड में कि हम वेस्ट एंड वालों को भी मजबूर कर देंगे यहाँ आने के लिए। ईस्ट वाले तो इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। तो बिकॉज हमने देखा कि सारी इवेंट्स ऐसे आपने मेंशन करा मिसिसागा साइड पे हो रही है, फेस्टिवल्स का बाजार लग जाता है समर आते ही, तो यहाँ पे ईस्ट एंड पे कुछ भी नहीं था। तो हमने भी अपना पेट्रोल सेव करना था, तो हमने बोला कि हम इस बार आप लोगों का खर्च करवाएं और अपनी जो गैस है वो बचाएं, और इस वजह से हमने यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें आइकॉनिक अहमद जान से परफॉर्म करेंगे। ये आपने जो ना अभी डिस्क्लोज कर दिया, मैं आपको बाद में लेके जाना चाह रहा था। बिलाल भाई ने कहा कि वेस्ट एंड से आएंगे, वेस्ट एंड से मिसिसागा से नहीं, लोग विंजर सार्निया से आएंगे, नायग्रा फॉल से आएंगे। और क्यों आएंगे, इन्होंने अभी डिस्क्लोज किया कि थे अहमद जान से द वंडर बॉय इज कमिंग टू इन योर सिटी व्हिटबी। जी, अब मजीद बताएं। जी, वो अगस्त 31 को परफॉर्म कर रहे हैं और अहमद जान से विद फुल बैंड 8 लोग उनके साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह, और वो फुल बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से आपको पूछूंगा इसकी एडमिशन फ़ी क्या है? सर कोई एडमिशन फीस नहीं है, फ्री है? फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है सब। ये आप देखें, बहुत बड़ा वो सरप्राइज दे रहे हैं इस वाले। जी तो बता रहा हूँ, आपने सिर्फ आना है, कुर्सी चेयर लेके आनी है। अगर कुर्सी चेयर नहीं ला रहे और आपको एक ऐसी स्पेस चाहिए, डेडिकेट स्पेसेस, जहाँ पे आप बोले जी मेरी डेडिकेट स्पेस हो, मैं उठ के भी जाऊँ, बाहर से आऊँ तो मेरी स्पेस कोई ना छेड़े, उसके लिए हमने सिर्फ लिमिटेड VIP टिकट्स रखे हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, वो है $30 के। अच्छा, मैं तो कॉन्सर्ट एंजॉय करूँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे? सर आपके बच्चे राइड्स एंजॉय करेंगे पहले हम। अच्छा, उनको बच्चों को आप पहले ले आएंगे तो हम उनको मेक श्योर करेंगे उनको इतना थका दें कि जब तक कॉन्सर्ट हो वो थक के बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने उनके 3 से 5 बजे के दरमियान उनके लिए हमने शो रखा है, जो इसमें एल्सा, एना, बैटमैन, स्पाइडरमैन, मिरेबल परफॉर्म कर रही हैं बाकायदा। एक तो होता है कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, दे आर परफॉर्मिंग फॉर 2 आवर्स, तो वो रखा हमने शो। इसके अलावा हमने उनके लिए जंपिंग कैसल रखे हैं, ट्रेन राइड्स रखी हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मुझे भूख भी लगी, मैं क्या करूँगा? आप सर 50 स्टॉल्स हैं, 50 स्टॉल्स हैं, 50 बूथ्स हैं, 12 फूड ट्रक्स हैं, और इसमें हमने हर एक को जो है ना इस तरह रखा है। इसमें कुछ नॉन हलाल भी हैं, लेकिन उनका साइन होगा नॉन हलाल का, क्योंकि इसमें हर कम्युनिटी आ रही है सर। चले जी, हलाल फूड से साथ नॉन वेज भी होगा और नॉन हलाल फूड भी होगा। बिलाल भाई ने बताया अहमद जहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, बच्चों का बंदोबस्त है, बाजार है, ख़वातीन के लिए सब गेमा गेमी है, तो आपने ज़रूर आना है और इसकी कोई फ़ी नहीं है। और कब आना है, कहाँ आना है, एक दफ़ा फिर हम बिलाल भाई से पूछते हैं। जी सर, आपने आना है अगस्त 31 को और सितंबर 1 को 500 विक्टोरिया स्ट्रीट व्हिटबी। पार्किंग गो स्टेशन में अवेलेबल है, और हमने पार्किंग बाकायदा ख़रीदी है ताकि आपको पे न करना पड़े। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें काफ़ी बैंड्स हैं, गिद्दा भी होगा वहाँ पे इंशाल्लाह। तो हमने सब कम्युनिटीज़ को कोशिश करा है यकजा कर दें। बिलाल भाई, देखने में आता है कि अक्सर मियाँ बीवी भाग रहे होते हैं इवेंट में, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो पूरी टीम है, तो उनका भी थोड़ा सा तारुफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? वालेकुम सलाम। शाम भाई क्या हाल है, आप ठीक ठाक? आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का बड़ा करा। मोइन मोहम्मद मोइन मेरा नाम। जी सही। सर आपका नाम? मेरा नाम खालिद मोहम्मद इकबाल है और मैं इस इवेंट में जो इनके पार्टनर हूँ, और इंशाल्लाह हम पूरी टीम काम कर रहे हैं इसके लिए, और बिलाल भाई जो हमें लीड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त प्रोग्राम होएगा। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. My name is Samar Khan. आपका क्या रोल है? Marketing, lots of writing, grant proposals, staying up late, writing, just making sure we get as many sponsors as possible. And I've been around for a long time. We go back 15 years. अच्छा, बिलाल भाई से एक सवाल पूछते हैं।
अगर इनको जवाब आता है तो इनके लिए एक प्राइज़ है। जी जी। अहमद जाज़ब ने किस साल में म्यूज़िक शुरू की थी? सर म्यूज़िक तो खैर उन्होंने चाइल्डहुड से शुरू कर दी थी। एल्बम का बता सकता हूँ, परिश्ते 2005 में आई थी। 2005 नहीं, 2003 में आई थी या 2000 में आई थी। परतिश में 14 गाने हैं, ठीक है, और उन्होंने 1989 में शुरू किया था गाना। अच्छा आपसे सवाल है, आप भी फ़ैन लग रहे हैं मुझे अहमद जान साहब के। परिश्ते में कौन सा गाना है जिसके अंदर लफ्ज़ परिश्ते आया है? मुझे प्यार चाहिए, जोड़े बनते हैं। जोड़े बनते हैं आसमानों पे। सही है क्या? चले बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए इतनी दूर से आए, लेकिन अब आदत डाल लें, आदत डाल लें आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की। वह आते जाना पड़ेगा अब आपको। विल बी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, हमसे कोशिश करते हैं बस, ये अल्लाह ताला बनाते हैं, तो कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश है कि धर्म जो है विल बी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट हब इंशाल्लाह। सब मिलके बोलते हैं धर्म फेस्ट 1 2 3 बिग पिकनिक धर्म समर फेस्ट। बिग पिकनिक जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिलाल खान और बात कर रहे थे धर्म फेस्ट 2024 की। जी वेलकम बैक। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लास्ट 2 या 3 साल में बिग पिकनिक का नाम बहुत जहन में आता है, और हर इवेंट में जो है बिग पिकनिक इंश्योरेंस के जो रोए अहमद फारूकी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि धर्म फेस्ट समर 2024 में उसको, इस इवेंट को वो किस तरह देख रहे हैं। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी बिलाल भाई से बात हो रही थी कि इवेंट जो हमारे साउथ एशियन इवेंट्स होते हैं, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल, इन एरियाज़ में ही होते हैं। ईद बाज़ार की बात कर लें, समर बाज़ार की बात कर लें, किसी हलाल फूड फेस्टिवल की बात कर लें। अब आप इस तरह हम देख रहे हैं कि ईस्ट एंड पे भी जो है अब वो रिवायत चल पड़ी है। तो ईस्ट एंड पे इस तरह के इवेंट होना आपको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग वेस्ट पे जा के थक चुके हैं रोज़ की ड्राइव, और जब बिलाल ने ये आइडिया फ्लोट किया मुझे, तो सबसे पहला मुझे यही था कि हमें धर्म में कुछ करना चाहिए। हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और भी कम्युनिटी यहाँ पर हैं, लोग रहते हैं और सबको वहाँ जाना पड़ता है। तो जब ये डिसाइड हुआ, बिलाल ने बताया कि इस तरह वो सारा प्रोग्राम लैंड कर रहे हैं और स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो बिग पिकनिक धर्म में है तो वो उसको सूट करता है, हमें सूट करता है ये बहुत अच्छा। फिर इस लेवल पे बिलाल ने मुझे प्रेजेंट किया कि इस लेवल पे वो काम करेगा, इससे एक नया ट्रेंड शुरू होगा, अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट होगा, और लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड होंगी देखने के लिए, फैमिलीज़ के लिए। जैसे आपको पता है 2 दिन का फेस्टिवल है ये, फैमिलीज़ के लिए फ्री है, फ्री पार्किंग है। तो जितने सारा महंगाई जा रही है, लोगों को एक फ्री एंटरटेनमेंट उनके लिए एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। तो हमने उस पर कोशिश की है कि हम अपना पार्ट करें, क्योंकि कम्युनिटी ने हमें बिग पिकनिक को बहुत सपोर्ट किया है। हमने जो भी अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है वो इस कम्युनिटी के थ्रू ही किया है। पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें फिर हमारा था कि हमें सूट करता है, तो हमने फिर इसलिए इसको पूरा तरह से सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह आगे भी कोई अच्छे प्रोग्राम्स होंगे धर्म साइड पे जिनमें हमें नज़र आएगा कि पोटेंशियल है और अच्छे हैं, कम्युनिटी के लिए भी बेहतर हैं, हम उस पर डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। जिस तरह अपने इमरान फारूकी साहब ने कहा, बिलाल खान ने कहा कि ईस्ट एंड में इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते थे, अब एक रिवायत बन चुकी है कि होने लगे हैं, और जिस तरह से ये धर्म फेस्ट समर 2024 आया है, इस तरह हमें और मज़ीद इवेंट्स मिलेंगे। अच्छा, इस इवेंट की जो रौनक है वो अहमद जाज़ब है, ठीक है ना? तो अहमद जाज़ब को आप कितना जानते हैं, उनके गाने आप सुनते हैं? मैं आपको पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वही गाना सुनता रहता हूँ अभी पिछले 2 महीने से नॉन स्टॉप, और डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगेन लाइक आई सेड अर्लियर कि बिग पिकनिक जब कोई भी स्पॉन्सर करता है कोई इवेंट, उसमें हमारा मेन फोकस 2-3 चीज़ें होती हैं, और उसमें से आर्टिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पिछला इवेंट था अनवर मकसूद का, उससे पहले आतिफ असलम, उससे पहले जुनून, उससे पहले हमजा अली अब्बासी। तो हमारी कोशिश ये होती है अच्छा इवेंट को हम करें। नाउ अहमद जहाज़ेब जो है वो आपको पता है कि उसका गाना और उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो पहली दफ़ा कनाडा मेरा ख्याल है वो आ रहे हैं, पहले शायद आ चुके हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू सी हिम लाइव एक्सक्लूसिव। तो ये बहुत ही अच्छी, और यू नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर इट, लोकल पीपल आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर इट, इट्स फ्री वॉचिंग अ पर्सन। उनका गाना सुपर हिट है, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने व्यूज़ उसके आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड, होपफुली विल सी हिम इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट डे जो जगजीत के हैं वो अपना जो सेकंड जो मौज़म अली ख़ान साहब, उनको मैंने नहीं सुना है,
लेकिन बिलाल ने मुझे बताया कि उनकी डेफिनेटली उनकी बड़ी फॉलोइंग है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम एज वेल इंशाल्लाह। लास्ट में ये बात कर रहे थे इश्क मुर्शी जो ड्रामा है तेरा मेरा इश्क, वो अभी पीक पर है अहमद जान साहब। अच्छा अहमद भाई, जाते आते अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और एक लास्ट मैसेज देते हैं जो हमें ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा, मैंने दूसरा पार्ट नहीं सुना आपके क्वेश्चन का जी। बिग पिकरिंग जो है वो एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज है जिसमें हम ऑटो, होम, लाइफ, कमर्शियल, बिजनेस इंश्योरेंस, ये सारी पॉलिसीज़ की हम लोग टेक केयर करते हैं। हमारा फुल फ्लैश स्टाफ है और वी आर लोकेटेड इन पिकरिंग बट वी सर्विस ऑल ओवर द ओंटारियो। और वी आर हेयर फ्रॉम आई हैव लाइक 25 years experience in the insurance industry, so we help people to save money, we help people in the event of the claim as well. So हमारी पूरी फुल फ्लैश सर्विस है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है, क्लेम असिस्टेंस भी है, you know। अच्छा लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि धर्म फेस्ट समर 2024 के बारे में आप जो एक पैगाम देते हैं हमारे सुनने और देखने वालों को। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत सारी एफर्ट इसमें डाली गई है और फाइनेंशियली भी, यू नो, फिज़िकली भी आप देख रहे हैं किस तरह काम चल रहा है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों के लिए है, आप इसमें आइए, इट्स फ्री, यू नॉट पेइंग एनीथिंग, इट्स अ फ्री एंटरटेनमेंट फॉर यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। दोनों दिन एंजॉय करें मैक्सिमम कैपेसिटी में, बिकॉज दिस इज़ एक्जैक्टली फॉर यू गाइज। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि इसमें मैक्सिमम नंबर इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हमें अगले साल और फिर दोबारा करने में मोटिवेशन मिले। अहमद भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धर्म फेस्ट समर 2024 मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, इस इवेंट की लॉन्च हो रही है। मीडिया कॉन्फ्रेंस वाले जो मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। हम भी ई आवाज़ 770 की टीम यहाँ पे मौजूद है और मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट को पकड़ लिया है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक। आँखों के सागर, शफकत अमानत अली फ्यूजन बैंड, ज़ेवियर शालम हमारे साथ है। शालम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर से, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने तवील इंट्रोडक्शन का, बहुत शुक्रिया कि आई एम रियली एक्साइटेड टू बी एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है, मेरा इस पूरे जो समर फेस्ट हो रहा है धर्म का लास्ट मिनट इंडक्शन था, कोई ना प्लान नहीं था बजाने का, बट बिलाल को मैं जब से पाकिस्तान से कराची से आया था तो जो शुरू में लोगों से मिला था उनमें एक दफ़ा बस मैं बिलाल से मिला था, बट वी केप्ट इन टच। तो बड़ी खुशी है कि मैं आप लोग सबके साथ यहाँ पे शामिल हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा अहमद जान, आपने कराची में बहुत वक्त गुजारा, म्यूज़िक आपने बनाई, बहुत से फनकार बैंड्स के लिए आपने म्यूज़िक दिया और गिटार भी बजाई। अहमद जान के साथ आपने कभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा म्यूज़िक के हवाले से? फ्यूजन और अहमद जान की जो जर्नी थी इंडस म्यूज़िक से साथ ही शुरू हुई थी। उनका एक गाना आया था, एक बार कहो तो मेरी हो, उसके फ़ौरन बाद फ्यूजन आया था। तो ये दोनों जो एक्ट्स थे कराची में, पाकिस्तान में, इनको बड़ी पजीराई मिली, बड़ा लोगों ने सराहा और अप्रिशिएट किया और एक अमन हम पाकिस्तान में अपना एक नाम बना सके। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से, मैं कराची में पैदा हुआ, वहीं पे गिटार सीखा, फ्यूजन वहीं पे बना। अहमद जान से ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन इंडस म्यूज़िक के हवाले से होता था और अक्सर कॉन्सर्ट्स में मिलते थे, पार्टीज़ में मिलते थे, बीच पे मिलते थे, खानों पे मिलते थे और बड़ी अच्छी दोस्ती रही। और हाल ही में मैंने 2 साल पहले उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, एक USAID का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर एंटी स्मोकिंग कैंपेन की थी। तो वो गाना मैंने कंपोज़ किया था, अहमद जान साहब ने गाया था, 2 साल पहले की बात है। चलिए देखिए जी, शालम और अहमद जान साहब दोनों फनकार आपको मिलेंगे धर्म फेस्ट समर 2024 में विड बी पिकरिंग में। और जो ईस्ट एंड वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह के इवेंट जो है आपके शहर में ईस्ट एंड पे, क्योंकि ईस्ट एंड पे जो रहने वाले जितने भी हैं, पिकरिंग, स्कार्बरो, मार्कहम, एजेक्स, आपको इस इवेंट में ज़रूर आना है। और इस इवेंट को आप म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस, फ्री इवेंट, फ्री एंट्री और फ्री पार्किंग है। शालम बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जाते आते थोड़ी सी म्यूज़िक की बात करेंगे। आपका ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? यार ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर नजम शिराज। जैसे चाहे वो जियो, उसमें आपने गिटारिस्ट की जी, देखें आपने पकड़ लिया। ऑल टाइम फेवरेट, अच्छा ऑल टाइम फेवरेट गिटारिस्ट बिसाइड शालम? आमिर ज़की एंड अदनान आफाक, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। चलें इनको जना 770 में इनवाइट करेंगे, ई आवाज़ टीवी के प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शालम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सब लोग प्लीज़ आएँ इस इवेंट पे। Without further ado, it is my great honor to invite Bilal Khan, the CEO of BMK Events and Promotions, to the podium. Bilal has been the driving force behind this event and we are excited to hear from him about what we can expect at this year's
Big Pickering Durham Summerfest. Part of our family, BMK family. There's a lot to cover. First, I would like to thank Hina Siddiqui. You've been a great host. Thank you so much for the segment. I will be your host for the remainder of the day. I'm just gonna begin with this note that this whole event, we started with Ajax, Town of Ajax. We have friends from Town of Ajax as well. We started from there in 2023, and it was just one day event last year. And the people, the amount of people who came in and showed interest, and the messages that we got, the calls that we got, it told us that like we need to do something for the people in the East. And then I met a sister there. Yes, she's from another mother, but she is truly a sister. And she told me, Bilal, by next year, let's do it in Libby. And that was just one thought that she put it into my head. And then it's all started in August 2023. Since then, I've been in constant pain to her, day in, day night. And I'm not gonna reveal the name, but most of you already know. There's a reason why I've been standing here. After Almighty, I think she's the one who has supported me, supported BMK, helped us to reach out the great town of Whitby. So I would like to welcome, and I think I need the loudest shout out for her, Malia Shahayed Regional Concert, Town of Whitby. I feel the fact that it is the love for our brotherly love that you show to me and the respect. I will tell you that it is Town of Whitby and our staff who is absolutely commit to bring diversity and commit to make sure that diversity is here and we celebrate it. So all the effort goes to Town of Whitby and its staff. With this, I'd like to invite Mayor Roy. Mayor Roy is my mayor, and I absolutely love her commitment and her push towards making sure not only everybody is included in Town of Whitby, but we celebrate our diversity with a kick like this. So it's my pleasure to acknowledge our mayor and have her here. And after this, I have some message from Durham Regional Chair John Henry as well. Thank you. Thank you, Maria. Well, thank you very much for including me today as well, too. And I want to recognize at the back here we have Regional Councillor Steve Yamada and Regional Councillor Chris Benson. Good afternoon, everyone, and welcome to Whitby. It's fantastic that we are here on this great day on a Saturday in July, and I do look forward to receiving you again in August for the event that is going to take place at Victoria Fields. Canada Day, we actually, and I don't know how many of you were down at our fireworks for Canada Day, but it was unbelievable, and the town criers were present. To see the number of our community members that were present at the waterfront. And while you may have been at Victoria Fields, many of you did not see what was happening beyond Victoria Fields around our harbour. There was people everywhere enjoying what we celebrate as Canada. And for each and every one of you, you are a part of my community. You are a part of what we celebrate as a whole. But I want to start off by congratulating the BMK Event and Promotions for being the recipient of the Mayor's Community Development Fund. The Mayor's Community Development Fund is one that was originated a number of years ago, but it's to support events within our community, and we have a group of volunteers who review the applications. And when this was seen, this application was brought forward, we saw the validity of the support for our community and how it's going to support not just Whitby, but also the region of Durham, and just recognizing that there is so much more to be offered. Summerfest is a wonderful example of what diversity of our community will be and can be. The inaugural Summerfest event in 2023, as you stated already, had over 6,000 attendees for 2 days of music, culture, arts, fun, food, and fun. And we are so pleased that Summerfest 2024 is taking place here within Whitby, adding another vibrant and exciting event option for residents and visitors to enjoy.
Whitby's 10-year cultural plan recognizes that events and festivals are a key part of our town's cultural landscapes, supporting tourism, economic growth, and community well-being. In a world where we have often pulled in different directions by our busy lives, community events offer an opportunity to pause and make memories with friends and family. I know your organization will continue to do great things for Whitby, and thank you. Thank you for this time. Yes, that's okay. Bilal Bhai, I'm just going to say, I'm Maliha Shahed, Regional Councillor for Town of Whitby. It is an absolute pleasure to be here with my team, Mayor Roy, Regional Councillor Chris Leahy, and Regional Councillor Steve Yamara. And the reason we are here is to celebrate all of you. It has always been my commitment to have so many people who live in the West but are close to my heart. First of all, I'd like to congratulate all the people who have invested in this event as sponsors. So Emir Bhai with Big Pink Ring, thank you so much. It is an absolute pleasure to have community partners like yourself who are committed to events like these. And I've always wanted to see Arshad Bhai and our Bhai from here to be in Whitby and celebrating this event with me. So बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका, अजमत भाई आपका, आप सब लोगों का. So you have come here. You are a legend, all of them in the West, and you are celebrating this with us. So thank you so much. I want to remember all of your names, but all the sisters who are here, your mother, your family, Lal Bhai, I'd like to say thank you so much for committing to that. With this, I just want to tell you, Chair John Henry personally called me and told me, Mali, I could not join this event today, but I want to send you to personally thank BMK and all the partners, sponsors, and all the media personnel who've come all the way here in Whitby to celebrate this marker here for the media event. Durham Summerfest is a celebration of community. I certainly can say that, as Mayor Roy has also said that, and I can certainly feel that spirit as organizers gear up for another amazing event later this summer. I would like to take this opportunity to thank everyone who are here. It's a massive undertaking of what you are doing here, BMK, Bilal Bhai, and your partners. We are so very proud to host this event. I'd like to also acknowledge my dear family member, who's from another mother, Senator Salma. She is a huge inspiration for so many of us, so thank you so much for coming, for all of us. Really appreciate it. Thank you so much. And Mayor Roy, I think I also want to thank one of my dearest friends now. I will call her friend. The way she has supported me from Town of Whitby, I'm short in words to say thank you. Thank you won't be enough, but I will still say thank you because that's the only word I can find. And that is Lara Tumen. So I think Lara Tumen, credit goes to her, the way she shaped up this event. I have gone to her similar to any kindergarten kid, and she literally held my hand and showed me everything. So thank you so much, Lara. You will see this recorded version, but yeah, I thank you so much. Okay, so that being said, I know we have other dignitaries as well, but I will, as I said, we're going to keep it entertaining as well. We would like to invite our first performer. Keep in mind, this will be a teaser performance by all the local talents to show you what's coming. Dance and sing, enjoy sounds of summer, featuring Ahmed, Jahanzad, and Mawazan Ali Khan. Dance August 31st and September the 1st, Summerfest 2024. Over 50 vendors with halal food and shopping. Summerfest in Durham, the place be a poppin'.
now. Reach so high, thought I touched the sky, but never left the ground. You're where I wanna be. When is that day? Oh yeah, it's not what you're looking for. It's all about how we found it. And when I get back on board, I know I'll be surrounded by the place where I wanna be. I'll make sure that I stay grounded. If I'm not who I thought I would be. You're a legend in your mind, but it didn't stick this time, and you know it's really over. Once the future seems so bright, we couldn't see the stars at night. You had yours and I had no right to hold it from the sea. But I just blame myself, you see. Let's accept this as history. Say goodbye, the rest we leave to destiny. दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल क्या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर वो सोचता मैं चाहे वो जो भी होगा ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा प्यार अमर तू चाहे तो कदमों भी सरकत दूँ ये जीवन का अगर मांगे तो मेरी जान ज़माना
Without further ado, I will call another friend of mine from Ajax Council, Nancy Henry. Hi everyone, I'm Councillor Nancy Henry from the town of Ajax, and if I can just get the members of the group to come back up that were up here a minute ago. The team members. The team members, please, in Ajax, and I would say the region. It's where the good food is. I'm here to represent the town of Ajax, and I'd like to thank BMK Events for putting on this fantastic event. The town of Ajax was honored to host the last year's inaugural Durham Festival event. The festival opened new avenues for cultural expression in Durham region, as it will feature first-time Canadian performances by two incredible international artists. In addition, the musical performances, the diversity, cultural showcase, art exhibits, interaction activities offered for attendees create a great variety of activities for families across Durham. In Ajax, we are committed to the inclusion and celebration of diversity and diverse communities. And I look forward to seeing residents from all over Durham region come together for this event and to thank BMK Events. I hope to see you all at this event in Whitby, and I'd like to thank our sister municipality Whitby for hosting this event. Thank you very much. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಜೀವನಾನೇ ಕಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಜನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಜೀವನಾನೇ ಕಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯ ದೂರನಾಥನ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತಿನಿ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ यहाँ पल पल चलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पर ठोकर लगती, हर हाल में चलना पड़ता है, हर दिल को समझने की खातिर बस खुद से लड़ना पड़ता है। कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी खुद पे होना पड़ता है। फूलों पर नींद नहीं आती, कांटों पर सोना पड़ता है। कभी मर के जीना पड़ता है, कभी जी कर मरना पड़ता है। फिर खुशियां लौट कर आएंगी, फिर खुशियां लौट कर आएंगी, इस आस पर जीना पड़ता है। यहां पल पल चलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है। ये कलाम आप लोग There are pillars. Without them, I think I cannot function. If anything goes wrong, I can call them, even if it's 2 a.m. That's another story. They are not going to pick up, but I still call them. But Samar, you will take it over and you will say a few words over BMK and about what your role is and what the role is Khalid Bhai and Mointa. Hi everyone, I'm very, very happy to see all of you here today. Thank you so much for coming. I mean, I know he says we are pillars, but you guys are also our pillars as well, so thank you so much. Our story actually goes back 16 years ago. I met Bilal at work. I was like barely in my 20s and I had no idea. I was just like, well, you know, just at work, trying to like just fresh out of university. And then I met Bilal and we just became fast friends. And then he was like, I have an idea, let's do an event. Actually we're actually helping someone do an event. I was like, I don't know, this sounds like a lot of work. I don't know if I want to be part of it. But then, you know, we just
basically kind of put our heads together. There was a couple other people who worked with us, and we managed to pull off an amazing event. It was brilliant. This was back in 2008. And then, we just went our separate ways. I guess life happened. I got married, he got married, we had kids. And then we reconnected in 2019. We were actually sitting at this restaurant that's closed now, which is so sad. It's called Lynn Garden, remember? Anyway, so we were sitting there, and he was like, what, let's do it again, let's do events. I'm like, I don't know, I'll have kids, because back then my kids were younger. I was like, oh my God, I don't know if I want to do this. And he's like, no, we should do it, it'd be great. I'm like, okay, let's just think about it, and we'll figure it out. And then COVID happened, of course, and that was the darkest moment in history, I guess, in Canadian history, I would say, because it was really difficult, we were home, we couldn't do anything. And then finally, we reconnected again, a couple of years ago. He's like, okay, let's do this again, because he was the one always pushing, and he's really passionate about event management. So I was like, okay, it sounds like a great idea. And then BMK was born, and then he introduced me to his buddies, awesome people. These are Harvard Vine and Wayne Coker. Amazing people, and we all just really connected. We all work really well together. I mean, I do most of my work is kind of being in the background, writing proposals and ignoring his calls at 2 a.m. pretty much. But okay, I sleep. Okay, I fall asleep at 10 o'clock. But yeah, so basically, we just work really well together. They do most of the logistics, and he's basically both of them are moral support. So amazing people to work with. So thank you so much. Now I would like to call upon our special guest today. She came here to truly support us. May I welcome Senator Salma Atullah Jan. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Bilal, thank you for asking me. You're the reason I'm here, because you were very persistent. And then I spoke to your sister, who said, no, he's someone worth supporting. So thank you for having me here. And I want to thank everyone else who's here, Mayor Roy, Maria Shahid, and my municipal counterparts. Thank you for your support. And it's nice to see so many community members here, but also you have all the important people of the press here, many of whom I know, and I'm used to seeing them in Mississauga, so it's nice to see them in the town at Whitby. And Bilal, like you said, I'm used to going to Mississauga for all the events, so it's so nice to come here to the east to have a Desi event. I have to tell you, the word Desi has become so mainstream that in the Senate, there's about 5 of us who have South Asian heritage, and we have a Desi group in the Senate now, where we occasionally go out for dinners and lunches. So, thank you for bringing music, thank you for bringing joy, and thank you for letting the children see, their heritage. But I think that is important. Our children who grow up over here sometimes feel a little bit of a disconnect, so for them to go out and say, oh, I was at the BMK festival, that's important. So I'm sorry, I'll be missing it. I will be in Pakistan, but next year I promise you I will be here, and we'll have even a bigger event. Thank you so much. And Maria, thank you for welcoming all with so much love and affection to Whitby. You are indeed my sister. Thank you. Awesome, perfect. So now I want to call upon someone that when I sit in a group of friends, I say, hey, you know who's my buddy? And she's my buddy. And that is MPP Patrice Barnes. Good afternoon, everyone. It's such amazing to see such a good group that has come out to support Bilal and the BMK events. We met when he was really floating the idea of what to do and how best to do it in Durham and actually in Ajax at the time, and I was just so pumped and inspired by his vision of what he wanted to produce. He wanted really to involve culture. He wanted to highlight his own culture, and he wanted to produce a place where different cultures to come together to showcase talent, to showcase their art, to recognize their heritage. And so I thank you for that, Vidal. And your vision, you and Khalid and Samir, and
I didn't see her, and your partners as well have done such an amazing job, and all the best. I thank your family, because I know they have stood behind you, and it's not always easy because this takes so much work and so much effort to put together. But I'm so thrilled about this, and thank you to Whitby for welcoming this event. I think it was been an amazing addition to Whitby and Durham region in general, because we need to recognize that we've changed, we've grown, and nobody wants to drive across the 401 anymore to go to events. Let them see, be the good girl you always